नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे हम आईसीआईसीआई बैंक में इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करेंगे, कैसे हम रजिस्टर करेंगे और क्या पूरा प्रोसेस है। ए से लगाकर जेड तक हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग लिख के गूगल पे सर्च कर देना है। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा मोबाइल, आप चाहे तो अपना पीसी, लैपटॉप या फिर टैबलेट कुछ भी यूज़ करें, सभी के लिए सेम मेथड है। मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र, आप चाहे तो क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, दोनों में सेम चीज़ है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जैसे हम आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग यहाँ पे लिखेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने ये इंटरफेस है। ध्यान में रखिए, हमें ओरिजिनल वेबसाइट पे क्लिक करना है, किसी भी फेक वेबसाइट पे नहीं जाना है। सबसे पहले हमें ये जो पहला लिंक है इसको ओपन कर लेना है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का है। अब हमें क्या करना है, कुछ देर वेट करना है ये वेबसाइट जहां तक लोड हो रही है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कौन से राज्य से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो हमें ज़रूर बताइए। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे ऊपर एक 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है और हमें यहाँ पे क्या एक डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है, जिससे हमारा जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे आपका टोटल क्या कहते हैं इंटरफेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं तो मैं आपको जूम करके बताऊं, सबसे ऊपर देखने को मिलेगा पर्सनल बैंकिंग लॉगिन और एक है न्यू यूज़र। आप चाहे तो न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिए, आप चाहे तो लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए, दोनों के लिए सेम है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे चलिए मैं आपको न्यू यूज़र के ऊपर करके बता देता हूँ, तब भी सेम है, और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम ही है। मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा। और कौन से राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइए प्लीज़। देख रहे होंगे जैसे हमने न्यू यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे वेबसाइट लोड ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, अगर कभी कभार सर्वर इनका डाउन रहता है, वेबसाइट लोड ना हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बैक आ जाना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। कभी कभार हो सकता है सर्वर डाउन के चलते आपको कोई दिक्कत आ जाए, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको 4-5 मिनट वेट करके वापस आ जाना है, तब तक यहाँ पे आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़, जैसे हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है लॉग इन टू इंटरनेट बैंकिंग, और सबसे नीचे आप देखें तो कोने में लिखा है गेट यूजर आईडी। हमें ये जो गेट यूजर आईडी है ना, इसी के ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को दबा के लाइक जरूर कीजिए, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब हमें क्या करना है, इन्होंने बताया नो योर यूजर आईडी एंड यू आर 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम योर गेटिंग यूजर आईडी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो चलिए हम अपना अकाउंट का नंबर लिख लेते हैं। अकाउंट नंबर लिखने के बाद में हमें गो कर देना है और अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी रजिस्टर कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें देने के बाद में यहाँ पे हमारे सामने है डेबिट कार्ड से या फिर आप चाहें तो अपने क्रेडिट कार्ड से जितना भी वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपना जो भी डेबिट कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक ग्रीड नंबर रहता है, आपका जो ग्रीड कार्ड रहता है, यहाँ पे आपका जो भी कार्ड है एटीएम का, उसके बैक साइड में मतलब पीछे की तरफ में अल्फाबेट लिखे होते हैं ABCD से लगाकर सारे अल्फाबेट जहां तक है आपके लिखे होंगे, हर एक अल्फाबेट में 2 डिजिट का नंबर रहता है। जैसे इन्होंने बताया है JM और फिर इन्होंने बताया है O। जैसे यहाँ पे 3 अल्फाबेट दे रखे हैं, यहाँ पे तीनों में से हर किसी में एक एक नंबर लिखा होगा, 2-2 नंबर लिखे होंगे 2-2 डिजिट के, तो वो नंबर हमें यहाँ पे लिखने हैं जो कि आपके एटीएम कार्ड के पीछे हैं। ये लिखने के बाद में हम यहाँ पे गो कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नो योर यूजर आईडी। अब इन्होंने अपनी यूजर आईडी है वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक यूजर आईडी मिलेगी आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP के जरिए, तो वो हमें कलेक्ट कर लेनी है। यूजर आईडी कलेक्ट करने के बाद में हमें वापस यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चले जाना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम लॉगिन वाले पेज पे वापस आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी यूजर आईडी डालनी है। यूजर आईडी कौन सी डालनी है मैं आपको बता दूं, आपको यूजर आईडी वही डालनी है जो आपके SMS पे आपको मिली है। तो चलिए हम यूजर आईडी यहाँ पे लिख लेते हैं। आपको जो भी SMS में मिला है वो यूजर आईडी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यूजर आईडी लिखने के बाद में कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक पासवर्ड का ऑप्शन। तो हमें अब यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, पर हमें तो पासवर्ड पता ही नहीं था, हम पासवर्ड कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे गेट पासवर्ड सबसे नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है और गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में इंटरफेस ये आपके सामने है। अब यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने बता रखा है जनरेट पासवर्ड। हमें पासवर्ड जनरेट करना है, 3 सिंपल स्टेप है। यूजर आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, OTP वेरिफिकेशन करवाना है और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड के पीछे वाली जो साइड पे ग्रिड नंबर लिखे हैं वो हमें यहाँ पे वेरीफाई करवाने हैं और हमें जनरेट कर लेना है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे
और उसके बाद में सीधा सा सिंपल सा सिस्टम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर आईडी डालनी है, उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है और आपको यहाँ पे गो कर देना है। चलिए हम मोबाइल नंबर, यूजर आईडी सब कुछ डाल देते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद में हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे गो कर देना है, तो हम गो कर देते हैं। दोस्तों आपका यूजर आईडी और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाने के बाद में वही सेम इंटरफेस है। ग्रीड नंबर डालना है। आपका जो एटीएम कार्ड है उसकी बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर जितने भी नंबर लिखे रहते हैं अल्फाबेट में, वहां पे ABCD से लगाकर जितने भी अल्फाबेट लिखे हैं उन सभी के लिए अलग अलग एक नंबर डिजिट दिए गए, वो यहाँ पे लिखने हैं। अब आपके सामने जो डी का जो भी कॉलम होगा उसके अंदर जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है। फिर F के कॉलम पे जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है और I वाले कॉलम में जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे लिखना है और उसके बाद में गो कर देना है। यहाँ पे जो भी आपसे पूछा वो करना है। तो हमने यहाँ पे DFI का पूछा गया था, हमने ये डाल दिया है। उसके बाद में हम गो कर देंगे। गो करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पे स्टेप नंबर 1 पूरा हो चुका है, स्टेप 2 पूरा हो जाएगा और है ये लास्ट स्टेप 3। आपका यूजर आईडी यहाँ पे लिखा है। अब आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड जो भी आपका यहाँ पे बनाएंगे वो सेम का सेम पासवर्ड आपको नीचे लिखना है। चलिए हम फटाफट से लिख लेते हैं। पर सबसे पहली बात, जब भी पासवर्ड बनाए तो ये मत भूलिएगा, आपका जो पासवर्ड है उसमें अल्फाबेट का एक अपर लेवल केस होना चाहिए। मतलब आपका जो एक होता है, हम अल्फाबेट लिखते हैं, एक स्मॉल ABCD होता है और एक अल्फाबेट होता है वो आपका रहता है कैपिटल में। तो हमें जो कैपिटल वाला है वो रखना है। यहाँ पे स्मॉल वाला इंक्लूड कर सकते हैं बट मिनिमम एक तो कैपिटल लेटर होना ही चाहिए। और इसके बाद में कोई भी नंबर लिखना है और यहाँ पे ध्यान में रखिए, इन्होंने बता रखा है आपका जो पासवर्ड है वो ये होना चाहिए। इन्होंने सारी चीजें बता रखी है, न्यूमेरिकल्स होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए, बट बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। हमें स्पेस नहीं लगाना है और कम से कम 8 लेटर का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 28 का हो सकता है। तो चलिए हम फटाफट से सेट कर लेते हैं और उसके बाद में हमें गो कर देना है। तो दोस्तों हमने अपना पासवर्ड सेट कर लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वापस लॉगिन वाले पेज पे आ चुके हैं, अपनी यूजर आईडी डालेंगे। तो चलिए हम फटाफट से अपनी यूजर आईडी डाल देते हैं। यूजर आईडी डालने के बाद में हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना है जो हमने अभी पासवर्ड सेट किया है। और प्लीज दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम काफी मेहनत करने के बाद में आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो आपका भी फर्ज रहता है कि आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और कौन से राज्य से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूवर्स कौन कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं। और फिर हम उस राज्य के जितने भी स्टेट लेवल के बैंक होंगे उनका भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। इसीलिए अपने राज्य का नाम नीचे जरूर लिखिए और सिटी का भी नाम लिखिए। अब हम यहाँ पे पासवर्ड लिख लेते हैं। चलिए मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ। पासवर्ड लिखने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट, आपको कहाँ से करना है, डैशबोर्ड से। तो हम डैशबोर्ड करेंगे। यूजर आईडी रिमेंबर रखना है तो आप रख सकते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में दिक्कत यहाँ पे लोगों को, काफी लोगों को ये आ रही है, यहाँ पे ज्यादातर लोगों को आ रही है। बट जब मैंने लॉगिन किया मेरे को ये दिक्कत नहीं आई थी, इसलिए मैंने कहीं और से स्क्रीनशॉट ला लिया, क्योंकि काफी लोगों को ये दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, उनको बताया जा रहा है पासवर्ड चेंज करने को। ये सभी जगह अब ऑनलाइन जितने भी अब नए पासवर्ड यहाँ पे नेट बैंकिंग क्रिएट करेंगे तो उस समय ये पासवर्ड चेंज करने को अब बोल ही रहे हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज से जरूरी है। तो हमें यहाँ पे अपना पासवर्ड है, वो जो पुराना पासवर्ड है यहाँ पे लिख लेना है, जो हमने अभी बनाया था 5-10 मिनट पहले जो। और उसके बाद में हमें यहाँ पे नया पासवर्ड लिखना है, फिर नए पासवर्ड को रीटाइप करना है और अपडेट के पे ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। ये करने के बाद में आपकी जो नेट बैंकिंग है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो दोस्तों अब जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये है डैशबोर्ड है ICICI बैंक नेट बैंकिंग का, और इसी तरीके से आप अपनी नेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, हम आप ही के लिए बैठे हैं और आपको जरूर आपकी सहायता करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।